हेलो गाइस, माई सेल्फ सतेंद्र कुमार और आज हम पढ़ रहे होंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन मैट्रिसेस के अंदर। उसके सॉल्यूशन से पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन कब होता है मैट्रिक्स का और मल्टीप्लिकेशन कब होता है मैट्रिक्स का, क्या कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशन में हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, किन कंडीशंस में हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग जो होगा हमारा वो होगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, देखो दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होगा कि नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज। अब ये कहा क्या कि नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, मतलब कहने का नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी अपने पास दिया है और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स। सपोज दैट हम दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं, वो ए एंड बी है अपने पास, तो उन दोनों मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी रो के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होता है अपने पास, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब किसकी बात कर रहे हैं, वही फर्स्ट मैट्रिक्स। सपोज दैट इसको ए कह दिया हमने, यहाँ पे बोल रहे हैं हम सेकंड मैट्रिक्स। सपोज दैट उस मैट्रिक्स को क्या कह दिया हमने, बी मैट्रिक्स कह दिया। ठीक है, तो अब कहने का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ से ये क्या मीनिंग निकलता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तब ही हम इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का रूल क्या होता है, ऐड करने का रूल क्या होता है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी बी के साथ। जैसे कि यदि मेरे पास मैट्रिक्स ए है और वो 2x2 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, और एक मैट्रिक्स मेरे पास बी है जिसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज B11 B12 B1 B21 एंड B22 दी हुई है। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो a प्लस बी जो हमको मिलेगा उस मैट्रिक्स का क्या रूल होगा, इस फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा। मतलब A11 ऐड होगा B11 के साथ, मतलब A12 ऐड होगा B12 के साथ, ऐसी A21 ऐड होगा B21 के साथ, और A22 ऐड होगा B22 के साथ। ठीक है ना, तो ये रूल याद रखना है। इसका ऑर्डर कितना था अपने पास, 2x2, इसका ऑर्डर कितना था 2x2। अच्छा, दूसरी बात दिमाग में ये आती है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का ये एडिशन हो सकता है, नहीं। हमने ये जिक्र कहीं पे भी नहीं किया कि मैट्रिक्स का एडिशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। हो सकता है अपने पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, नंबर ऑफ रोज इसके अंदर अलग हो, कॉलम्स अलग दिए हों। ठीक है ना, मतलब 2x3 हो सकता है, 3x2 भी हो सकता है, बट शर्त क्या है, जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर सेम इसका होना चाहिए। मतलब यदि इसके अंदर 2 रो कंटेन होती है तो इसके अंदर भी 2 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम्स यदि इसके अंदर है तो इसके अंदर भी 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल और लिखते हैं। यदि अपने पास मैट्रिक्स ए ऐसे दिया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमको ये दिया है B11 B12 B13 B21 B22 एंड B23, और तब हमसे कह रहा है कि a प्लस बी फाइंड कीजिए। अब a प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, कितनी रो है इसके अंदर, R1 R2, इसके अंदर कितनी रो है, R1 R2, इसके अंदर कितने कॉलम्स है मेरे प्यारे भाई, C1 C2 एंड C3, इसके अंदर कितने कॉलम्स है, C1 C2 एंड C3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, दोनों आपस में इक्वल है, तो हम एडिशन कर सकते हैं। अब कैसे एडिशन होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, मतलब A11 प्लस B11 प्राप्त होगा, A12 प्लस B12 प्राप्त होगा, फिर A13 प्लस B13 प्राप्त होगा, A21 प्लस B21 प्राप्त होगा, A22 प्लस B22 प्राप्त होगा, और A23 प्लस B23 प्राप्त होगा। अच्छा, एक खास बात यहाँ से क्या निकल के आती है, जब हम 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो जो ऑर्डर इन दोनों मैट्रिक्स का है, मतलब ऑर्डर क्या होता है, सेम, तो वही ऑर्डर अपने पास एडिशन मैट्रिक्स का भी आता है। तो देखेंगे इसके अंदर कितनी रोज हमको प्राप्त हुई है, R1 R2, कॉलम कितने प्राप्त हुए, C1 C2 एंड
C3। तो यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया है 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3। इसका भी ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3। तो जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो उनके लिए शर्त क्या होगी कि पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर उनके एडिशन से जो भी न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वह भी अपने पास सेम होनी चाहिए। तो पहले इसको प्रोबेबिलिटी को नोट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब हेडिंग होगा अपने पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकता है अपने पास। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने पास क्या कंडीशन होगी, यदि अपने पास दो मैट्रिक्स दिए हुए, सपोज दैट इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब नंबर ऑफ रो इसके अंदर कितनी है m और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है इसके अंदर n, और एक मैट्रिक्स अपने पास b है जिसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस p दिया हुआ है, तब हमारे पास a इंटू बी पॉसिबल है। और जो a इंटू बी होगा हमारे पास वह मिलेगा m क्रॉस p ऑर्डर का। मतलब कहना क्या, यहाँ से क्या मीनिंग निकल के आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो पहला जो कंडीशन होनी चाहिए मैट्रिक्स 2 की मल्टीप्लिकेशन के लिए वह होना चाहिए फर्स्ट रो की नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट रो नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, मतलब सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल इस मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या होनी चाहिए अपने पास। ठीक है, तब अपने पास जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वह इस ऑर्डर का होगा। अच्छा, इस मैट्रिक ये वाला ऑर्डर अपने पास, ये वाला मैट्रिक जो ऑर्डर दिया हुआ है m और p, ये कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो न्यू मैट्रिक्स हमको मिलेगा दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 की मैं 3 में मल्टीप्लाई कराता हूँ तो एलिमेंट क्या मिलता है अपन को 6 न्यू एलिमेंट मिलता है। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा हमको वह न्यू मैट्रिक्स इस ऑर्डर का होगा जो इसकी नंबर ऑफ रो होगी और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। ठीक है, आइए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यदि हमारे पास मैट्रिक्स ए ऐसे दिया है A11 A12 A21 एंड A22, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना अपने पास 2 क्रॉस 2। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं अब, और ये कितना दिया है B11 B12 एंड B21 और B22। ये मैट्रिक्स अपने पास कंसीडर कर लिया हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए। तो क्या है यहाँ पे शर्त कि ये 2 इस 2 के इक्वल आ रहा है, मतलब इसके दोनों के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स से दोनों ऑर्डर 2 के हैं तो सेम ही होने वाले हैं रो और कॉलम की संख्याएं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं, देन तब ए बी। तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा याद रखना है, रो बाय कॉलम यूज़ करेंगे। कैसे, एक ट्रिक होती है हमारे पास इनके मल्टीप्लिकेशन की, रो बाय कॉलम, मतलब रो में चलना है सीधा और कॉलम में चलना है इस प्रकार, रो बाय कॉलम। ठीक है, इस प्रकार मल्टीप्लाई कराएंगे हम। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो A11 मल्टीप्लाई में जाएगा किसके, B11 के, प्लस सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ जाएगा, फिर आएगा A12 और कितना आएगा B21। मतलब कहने का, हम अगर फर्स्ट रो ले रहे हैं तो इधर फर्स्ट कॉलम लेना होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो इधर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेना होगा, और इधर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट तो इस अदर फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट लेंगे। मतलब ये अपने पास क्या है कॉलम नंबर 1, ये अपने पास क्या है कॉलम नंबर 2, ये अपने पास है रो नंबर 1 और इधर है अपने पास रो नंबर 2। ये अपने पास क्या है कॉलम नंबर 1, ये है अपने पास कॉलम नंबर 2, और ये है अपने पास रो नंबर 1 और ये है अपने पास रो नंबर 2। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ऐसी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने करा दी कंप्लीट। अब किसकी बात करेंगे हम, सेकंड कॉलम में जाएंगे। यहाँ क्या रूल लगाएंगे, वही पहले फर्स्ट रो की, लेकिन करना नहीं दोनों रो में मल्टीप्लाई होगी, मतलब फर्स्ट कॉलम में भी और फिर सेकंड कॉलम में वही रूल लगाएंगे। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब A11 किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा B12 के, प्लस अब इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में A12 B22। ये अपने पास कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गई और इस मैट्रिक्स को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब जब हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम्स में करा ली, ये 3 कॉलम होते हैं, जितने भी कॉलम होते हैं सभी कॉलम में इसी प्रकार मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपन को फर्स्ट रो प्राप्त हो जाएगी। कब, जब हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई की होगी। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करा के हम सेकंड रो प्राप्त करेंगे। अपने पास कौन सी रो मिल गई हमको, R1। ठीक है, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से A21 कितना आएगा B11 प्लस A22 फिर B21, फिर कितना मिलेगा
A21 B12 प्लस A22 और फिर कितना B22। तो इस प्रकार 2x2 के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमारे पास पॉसिबल होती है। तो हमने क्या किया, 2x2 की मल्टीप्लाई करने के लिए एक एग्जांपल लिया 2x2, जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में क्या थे, इक्वल्स थे, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं हम एग्जांपल लेके ये यदि अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होते हैं तब किस प्रकार मल्टीप्लाई होती है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं एक ऑर्डर अपने पास मैट्रिक्स का अलग अलग लिया हुआ है। यहाँ पर ये कितना है, 2x2 मैट्रिक्स है। ये अपने पास कितना है, रो कितनी है इसके पास, R1 R2 तो 2 आया। कॉलम कितना है इसके पास, C1 C2 एंड C3 तो रो कितने कॉलम हो गए, 3। तो 2x3 इसका ऑर्डर है। तो क्या इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो भी मैट्रिक्स ए बी मिलेगा, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि फाइंड कीजिए इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या आने वाली होगी। तो यहाँ से ये तो कन्फर्म है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आने वाला होगा वह क्या होगा, 2x3 का होगा। मतलब मैट्रिक्स ए बी जो हमको प्राप्त होने वाला है वह कितने ऑर्डर का होगा, 2x3 ऑर्डर का मिलने वाला होगा, ठीक है। अब 2x3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई के लिए अपन क्या काम करते हैं, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। देन तब ए बी, अब ए बी के लिए क्या लिखेंगे, पहले ए को लिखेंगे। ए की एंट्रीज क्या है, 1 -2 2 3। बी की एंट्रीज क्या है, 1 2 3 2 3 1। फिर से वही रूल, ए बी की मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था, पहली रो की मल्टीप्लाई जितने कॉलम्स दिए हुए हैं सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कॉलम फर्स्ट एलिमेंट देगा रो का, सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट देगा रो का, थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट देगा रो का। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ प्लस करके फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, तो फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, और बीच में क्या लगाएंगे, एडिशन। तो 1 × 1 प्लस माइनस का 2 × 2। फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एलिमेंट के लिए किस में जाएंगे, सेकंड कॉलम में, लेकिन मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की करेंगे। 1 × 2 प्लस माइनस 2 × 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 फिर प्लस माइनस 2 × 1, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, अब हमारे पास पहली रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम्स में करा दी, तीनों एंट्रीज हमको प्राप्त हो गई, ठीक है। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम्स में क्रम से, कितना होगा, 2 × 1 प्लस 3 × 2, मतलब 2 × 1 प्लस 3 × 2। जैसे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे क्या लगाएंगे, प्लस। और जब तक ये अपने पास कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जैसे ही कंप्लीट हुआ नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे। फिर 2 × 2 प्लस 3 × 3, फिर ऐसी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 2 × 3 प्लस 3 × 1। तो यहाँ से हमको ए बी जो मिलने वाला है वह कितना मिलेगा इनका एडिशन करेंगे -4 + 1 तो हमको मिला -3। यहाँ से ऐड करेंगे +2 -6 तो अपन को कितना मिलेगा, यहाँ से -4। ये कितना हुआ, 3 और -2, तो यहाँ से मिला हमको +1। अपने पास आया 2 और 3 2 6 6 2 8, फिर कितना हुआ 2 2 4 और 3 3 9 9 4 13, ठीक है। 2 3 6 और 6 3 9, ठीक है। ऐड कर सकते हैं आप, ऐड करना तो आप सभी को आता होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई की, और जो कि अपने पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, यहाँ पर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास था 2x2, सेकंड मैट्रिक्स का अपने पास ऑर्डर क्या था, ये इसका ऑर्डर था अपने पास 2x3। तो दोनों के लिए ये वाली बात क्या थी, यहाँ पर कॉमन थी, जिसलिए इस कारण से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो भी बन के आया अपने पास वह कितना मिला, 2x3। 2 रो है 3 कॉलम है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन, जो कि बेस्ड हो गए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में अपने पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए, इन मैट्रिक्स का कहीं पे एडिशन पूछा है, कहीं मल्टीप्लिकेशन पूछा है, कहीं सब्ट्रैक्शंस पूछा है। अच्छा दूसरी बात, अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन की तो कंसिडर की थी, मतलब एक्सप्लेन की थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं बताया था। तो जो रूल अपने पास एडिशन के लिए होते हैं वही रूल्स अपने पास सब्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का अपने पास, ठीक है ना। तो देखते हैं अपने पास पहला पार्ट क्या कहना चाह रहा है कि a + b निकालिए सॉल्यूशन। सबसे पहला पार्ट a + b = अपने पास क्या होने वाला है, हम मैट्रिक्स a लिखेंगे फिर मैट्रिक्स b लिखेंगे। मैट्रिक्स a की एंट्रीज है 2 4 3 2, फिर b की एंट्रीज है 1 3 -2 5। कैसे ऐड करते हैं हम दोनों मैट्रिक्स को,
फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 2 + 1 कितना आया 3, 4 + 3 7, 3 - 2 + 1 2, 5 कितना आया 7 आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में क्या होगा, a - b निकालेंगे। a - b कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ यहीं पे सीधे सीधा। मैट्रिक्स अपने पास a लिखेंगे और b लिखेंगे। यहाँ देखेंगे a में से b घटा रहे हैं, तो 2 - 1 कितना हुआ, 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, 4 में से 3 गया 1 बचा। 3 में से -2, देखो माइनस ऑलरेडी है और हम क्या कर रहे हैं एडिशन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। 2 में से 5 गया तो कितना मिला -3, मतलब 2 - 5 अपने को कितना मिल गया -3। बात करते हैं थर्ड आंसर की। तो थर्ड अपने पास क्या दिया है, थर्ड में पूछा 3a - c निकालिए। तो 3a - c, पहले मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और फिर क्या कर दिए उसमें से c को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो c की एंट्री कितनी है -2, 5, 3 एंड 4। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की जाती है तो वह प्रत्येक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब एवरी एंट्रीज के साथ चला जाता है वो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, a में हमको 3 से, तो 3 × 2 = 6, फिर 3 × 4 = 12, फिर कितना होगा 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। अब सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना होगा यहाँ से 6 में से 2 गया, लेकिन 6 - -2 आ रहा है, तो कितना मिलेगा फाइनल का 6 + 2, जो कि अपने पास कितना आएगा 8। 12 में से 5 गया तो अपने पास मिला 7। 9 में से 3 घटाया हमने तो कितना मिला अपन को 9 - 3 6। 6 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो हमने को मिला 2। तो ये आंसर आ गया अपने पास। तो हमने क्या किया, इसके तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इन दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। तो देखते हैं इस वाले पार्ट के लिए फोर्थ पार्ट अपने पास क्या कह रहा है कि ए बी फाइंड कीजिए। ए बी होगा 2 4 3 2। बी कितना है अपने पास 1 3 -2 5। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं हम, ए बी के लिए क्या रूल बताया था, रो बाय कॉलम। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 = 2, 4 - 2 तो 4 2 = 8 -8, 2 3 = 6, 4 5 = 20, 3 1 = 3, 2 2 = -4, 3 3 = 9, 2 5 = 10। तो अपने पास ए बी कितना मिला यहाँ पर -6, कितना हो गया 26, ये हो गया -1 और ये कितना हो गया 19 आंसर। तो इसका पार्ट देखते हैं 5 क्या कर रहा है हमारे पास, बी ए फाइंड करना। और बी ए अपन कैसे निकालेंगे, पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे फिर उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखते हैं। मैट्रिक्स बी कितना है अपने पास 1 3 -2 5, फिर कितना है 2 4 3 2। ठीक है, तो रो बाय कॉलम। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1, 1 2 = 2, 3 3 = 9, फिर 1 4 = 4, 3 2 = 6। ठीक है, -2 2 = -4, 5 3 = 15, फिर 2 4 = -8 और 5 2 = 10। तो यहाँ से अपन को कितना मिलेगा 11, फिर कितना आया ये 10 और ये अपने पास कितना आया 11 और ये अपने पास कितना आ गया +2। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या मैट्रिक्स बी ए बी के इक्वल आया है। ठीक है, जब मैट्रिक्स ए बी इज़ नॉट इक्वल टू है बी ए, तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो एक रिजल्ट निकलता है यहाँ से, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 matrices does not hold commutative law। क्या होल्ड नहीं करता अपने पास, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है अपने पास, यदि दो एंट्री को हम इस प्रकार मल्टीप्लाई करें और फिर उनका रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, अगर आपस में इक्वल आता है तब उस लॉ को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम विनिमय नियम, मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर दे और उस पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। ये मैट्रिक्स की एंट्रीज अलग हैं और ये मैट्रिक्स की एंट्रीज अलग है। दोनों इक्वल होने का मीनिंग क्या होता है, इसकी फर्स्ट एंट्री के बराबर होनी चाहिए, इसकी सेकंड एंट्री के बराबर होनी चाहिए। क्या 26 10 के इक्वल होता है, नहीं, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे हम कुछ प्रॉपर्टी के साथ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।